व्हाट्सअप, क्या हाल है सबके। तो भाई आज की जो वीडियो है काफ़ी खास टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि भाई ब्लॉगिंग हम कर रहे हैं तो करने में कुछ टाइम लग रहा है, कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पा रहे। लेकिन उसी बीच में भाई मैं कुछ एक वीडियो बना रहा हूँ फूड डिलीवरी से रिलेटेड, कि फूड डिलीवरी में अगर आज आपको अपने घर पे बैठे बैठे ऑर्डर कुछ मंगवाना है, कुछ भी खाना मंगवाना है, ए टू जेड कोई भी चीज़ मंगवानी है, तो आप सबसे पहले मेन रेस्टोरेंट से अगर आपने कुछ मंगवाना है तो आप सबसे पहले भाई स्विगी या जोमेटो दोनों में से किसी एक को चूज़ करते हो, जो शायद आपकी दोनों में से कोई एक आधी फेवरेट होगी, जिससे आप अपना ऑर्डर करते हो और कुछ ही मिनटों में ऑर्डर आपके घर आपके पास पहुंच जाता है खाने के लिए। लेकिन उस ऑर्डर के पीछे जो राइडर्स हैं, जो आपकी डिलीवरी पहुंचाते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे कैसे कंपनी वर्क्स कर रही है, तो आज का टॉपिक इसी पे है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को भाई सब एंड तक जरूर देखना। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ओके दोस्तों, अगर करें भाई हम जोमेटो की बात, तो मैंने जोमेटो और स्विगी दोनों में वर्क किया है। स्विगी में मैंने हाल ही में वर्क किया और 1.5 साल मैंने जोमेटो की है। और दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जोमेटो जब आई थी नई नई तो उसने भाई काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफ़र्स दिए थे, अच्छा इंसेंटिव दिया था, अच्छा वीकली पे आउट दिया था। और स्विगी भी जब आई थी, स्विगी ने काफ़ी अच्छा पे आउट दिया था, सब कुछ अच्छा दोनों ने, मतलब बहुत अच्छा। करनाल के अंदर मैं मेनली करनाल की बात करूँगा, क्योंकि मैंने करनाल में स्विगी में काम किया है। मुझे नहीं पता ऑल ओवर स्विगी जोमेटो कैसे काम कर रहे हैं, तो मैं फ़िलहाल आपसे करनाल शेयर कर रहा हूँ। तो भाई करनाल के अंदर जब जोमेटो आई थी 2018 दिसंबर में, तो उस वक्त में उसका जो डिलीवरी रेट था तो वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी इनकम भी हुई। नो डाउट जोमेटो के अंदर जो चीज़ थी कि वो आज भी है, जो हमारे सर हैं उनसे हमारी अच्छी बात होती है आज भी, तो वहाँ पे सुनवाई है हर चीज़ की। बाई चांस जोमेटो में कोई ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है, या आपका पे आउट किस कारण से कटा है, आपको किस चीज़ की पेनल्टी लगी है, या क्या कुछ हो रहा है, तो स्विगी जोमेटो में उस चीज़ के ऊपर पूरी की पूरी आपका जो होता है, आप कितनी पे आउट कमा रहे हो, आपका किस चीज़ का डिडक्शन हो रहा है, आप कितने पैसे जमा करा रहे हो, तो उसका एक पूरा मतलब बायोडाटा होता है पूरे 1-2 महीने तक का, तो जिसमें हमें पता लगता है कि हमारी सैलरी कितनी आ रही है, हमारे पैसे किस चीज़ के कटे, हमने कितना पे आउट, जो कैश इन हैंड हमारे पास आता है। जैसे आप कैश दे देते हो, आप तो कैश दे देते हो, लेकिन हमें शॉप्स पे जाके उस कैश को कंपनी को देना पड़ता है, क्या जिस कारण से हमारी आईडी कंटिन्यू चल सके। अगर फ्लोटिंग कैश हमारा ज़्यादा हो जाता है तो आईडी क्लोज हो जाती है, वो दोनों में रहता है। लेकिन जोमेटो में फिर भी ये होता है कि अगर पीक आवर चल रहे हैं तो वो एडजस्ट कर देते हैं इस चीज़ को। तो अब जोमेटो में हमने जितना भी काम किया, हमने बहुत बढ़िया ढंग से किया, और जोमेटो से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत एक थी कि लॉकडाउन पर उन्होंने रेट कार्ड कम कर दिया, और जो वो इंसेंटिव देते थे वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया आज के वक्त में। तो बस यही है, लेकिन फिर भी जोमेटो में ये है कि सुनवाई अच्छी है, और उनका पता लगता है कि भाई डिडक्शन किस चीज़ की हो रही है। जैसे कि बाई चांस मैंने मंडे टू संडे अर्निंग की 4000 रुपीज़ की, और मेरे पास कैश इन हैंड इस वक्त में 1500 रुपये हैं, तो कंपनी क्या करती है, उसमें से 1500 डिडक्ट करके 2500 आपके अकाउंट में थर्सडे को या फ्राइडे को आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इससे हमें पता लगता ही होता है। लेकिन स्विगी में क्या चल रहा है भाई, तो मैं स्विगी का आपको स्कैम बताता हूँ कि स्विगी इस वक्त क्या स्कैम कर रही है करनाल के अंदर। तो भाई मैं आपको बता दूँ, क्योंकि स्विगी मैं हाल ही में कर रहा हूँ, तो स्विगी मुझे कोई खास मज़ा नहीं आ रहा काम करने में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि स्विगी का करनाल के अंदर कोई भी ऑफिस नहीं है भाई। आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, कुछ होता है, तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए कोई नहीं है भाई यहाँ पे। और स्विगी के अंदर एक चीज़ और भी है कि वहाँ पे हमें नहीं पता लग रहा कि हम कितना पे आउट अर्निंग कर रहे हैं, वो पता लग रहा है डिडक्शन किस चीज़ की हो रही है, उसका कोई ब्यौरा नहीं है। सैलरी कितनी आएगी और सैलरी कितनी आएगी, कितनी नहीं, और आप जितनी अर्निंग कर रहे हो कोई पता नहीं लगता कि कब ये फ्लोटिंग कैश काट दें। मतलब जो हमारे पास कैश इन हैंड होता है, कोई पता नहीं लगता कि जिससे हमारी सैलरी कल आनी है, एक दिन पहले ही वो फ्लोटिंग कैश को बराबर कर देते हैं। तो हमें नहीं समझ आ रहा कि सैलरी हम ओके आ रही है नहीं आ रही है। और दूसरा बात ये भाई मैं आपको दिखाता हूँ, इस वीक में काम मैंने नहीं किया, कोई रीज़न था उसका। स्विगी में मैंने काम नहीं किया, तो मैंने पिछले हफ्ते भी 1-2 दिन काम किया था, क्योंकि हम अपने दूर के ऑर्डर में बिज़ी हो गए थे। तो स्विगी क्या करती है भाई, स्विगी में एक चीज़ है कि कहने को तो पीक आवर चलते हैं और फ्लेक्सिबल टाइमिंग लिखी होती है स्विगी की, ये भाई फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, आप कभी भी आओ कभी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं भाई, स्विगी के अंदर अगर मेरी टाइमिंग बहुत बेकार दी हुई है, मतलब दोपहर के 1 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होती है और रात के 12 बजे तक, और उस बीच में से मुझे 40 मिनट्स का ब्रेक अलाउड है। अगर मैं 40 मिनट से 41 मिनट करता हूँ तो कंपनी मेरा जो अगर उस दिन का मुझे इंसेंटिव आना है, तो कंपनी वो इंसेंटिव जो है
मेरा नहीं देती है, मुझे काट लेती है, और जिसमें से मुझे बहुत दुख होता है भाई। 1 मिनट के कारण इंसेंटिव कट जाता है। और कंपनी हमसे प्रॉपर ड्यूटी करवाती है। और एक दिन ऐसा ही हुआ भाई, हमने रात के 12 बजे तक ड्यूटी की, तो हमारा इंसेंटिव 200 के अराउंड आना था, क्योंकि हमने जितना काम किया था उस हिसाब से। लेकिन आज उस चीज़ को कम से कम भी भाई लोग कितने, आज कम से कम भी 10 दिन होने वाले हैं, कंपनी की तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आया। मैंने उन्हें एक दिन कहा था कि एसएससी इंसेंटिव मेरा नहीं आया, तो कह रहे हमने मेल कर दिया, 2 घंटे के अंदर सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आज 2 घंटे छोड़ो भाई, 10 घंटे हो गए हैं, स्विगी के अंदर से भाई कोई सोल्यूशन नहीं अभी तक आया। और हम टीम टीएल जो हैं हमारे, उनका नाम तो कोई ऑफिस नहीं है, सिर्फ मैंने फ़ोन पे उनसे बात होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, अगर आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि मैं शायद कहीं आप झूठ बोल रहे होगे। तो भाई मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 409 है। तो रुको यार, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 409 है। तो थोड़ा सा लाइट हम डाउन कर लेते हैं, जिस कारण से थोड़ा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अभी देखते हैं, थोड़ी सी ब्राइटनेस भी हम कम कर लेते हैं भाई, क्योंकि हमने ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा रखी हुई है अपने फ़ोन की। तो यार आपको ये नज़र आ रहा होगा, 409 जो है हमारा इंसेंटिव है। मतलब हमने अर्निंग की थी, जिसमें हमें 60 रुपये बोनस मिला। तो इस दिन का हमारा 200 रुपये अरे कहना क्या चाहते हो? इंसेंटिव तो जो नहीं आया। तो भाई अभी तक हमने कंपनी को कम से कम भी 20 बार कॉल कर लिया कि भाई हमारा इंसेंटिव किस रीज़न से नहीं आया, क्या है। तो अभी तक कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आया, और यही चीज़ भाई सबसे बेकार लगती है। तो अगर देखा जाए, अगर मैं राइडर्स को देखा जाए काम करने के मामले में, स्विगी इंसेंटिव दे तो रही है, लेकिन वो किस कारण से पैसा काटती है, डिडक्शन क्यों होती है, उसका फ्लोटिंग कैच आपके हाथ में कितना है, कितने पैसे कटने हैं, क्या पे आउट आएगा, इसके बारे में उस एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है। तो उससे राइडर्स को नहीं पता लगता कि वो क्या अर्निंग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो कंपनी वहाँ पे भरपूर फ़ायदा उठा रही है राइडर्स का। और जोमेटो में ये चीज़ नहीं है, अगर वो फ़ायदा उठा भी रहे हैं तो अगर किस चीज़ की डिडक्शन हो रही है, किस रीज़न से हो रही है, तो बाकायदा उस चीज़ पर बताया जाता है कि किस कारण डिडक्शन हुई है, क्या हुआ है। और हाँ भाई, इन दोनों कंपनियों में एक चीज़ और भी है कि आपको पता होगा कि आप जिस एरिया के लोकल हैं, रहने वाले हैं, आपको ज़्यादा बेटर पता है कि भाई रात को इस एरिया में जाना सेफ नहीं है, इस एरिया में जाना सेफ नहीं है, यहाँ पे दिक्कत परेशानी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम कंपनी को कहते हैं कि हम ये ऑर्डर नहीं डिलीवर कर सकते, हम कुछ क्योंकि ये एरिया सेफ नहीं है, उसके बावजूद भी कंपनी हमें रात को 11-12 बजे ये कहती है कि नहीं, जो ये ऑर्डर है दे के आना पड़ेगा। और बाई चांस हम उस ऑर्डर को अपनी सेफ्टी के लिए कैंसिल करते हैं, तो उस पूरे ऑर्डर के पेनल्टी हमसे ली जाती है, चाहे वो 400 का हो, 500 का हो या 800 रुपये का ऑर्डर हो, तो पूरी पेनल्टी हमारे से पे की जाती है। मुझे दोनों कंपनी का ये फंडा समझ नहीं आया। अगर रात को 12 बजे वो एरिया सेफ नहीं है, हम डिलीवरी करने जा रहे हैं, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा क्यों भाई? कुछ तो अगर हम राइडर्स के बदौलत यार आपकी कंपनी कमा रही है, आपने एक ज़रिया दिया लोगों को कमाने का। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छा ज़रिया दिया था भाई लोगों को कमाने का। स्विगी और जोमेटो दोनों से यही है कि आपने बहुत अच्छा ज़रिया दिया भैया पैसा कमाने का। नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम दिया, जिन लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही थी आपने नौकरियाँ दी। लेकिन धीरे धीरे आपने उस काम की आदत डाल के लोगों को मजबूरी बना दी है कि जो एरिया सेफ नहीं है वहाँ पे भी ऑर्डर दे के आना पड़ता है। तो प्लीज़ भाई राइडर्स की सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा अपना पे आउट का, स्विगी से यही कहना चाहेंगे भाई, थोड़ा सा अपना पे आउट का तरीका सुधारो भाई। पता लगना चाहिए भाई किस रीज़न से हमारे पैसे कट रहे हैं, क्या रीज़न है, सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। और ऐसे टीम लीडर हैं हमारे जिनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, उनसे कुछ नहीं है। मतलब अगर उनसे आप फ़ोन कर रहे हो तो एक बार वो फ़ोन उठा लेंगे, दूसरी बार आप सारा दिन फ़ोन करते रहो, कोई टीम लीडर फ़ोन नहीं उठाता, कोई टीएल हमारा फ़ोन नहीं उठाता। तो ये बहुत बेकार चीज़ है। तो फिलहाल भाई इतना ही कहना चाहूँगा, जोमेटो स्विगी दोनों अच्छी हैं, लेकिन दोनों में से स्विगी का काम करने का तरीका बहुत बेकार है करनाल के अंदर। और स्विगी की हाल तो भाई ऐसी हो रखी है करनाल में कि कई बार राइडर्स ने, मतलब कुछ राइडर्स ने भी स्विगी के साथ करनाल में इतना बुरा कर रखा है कि कई बार आधा घंटा ऑर्डर लेने नहीं पहुंचते हैं। और रीज़न क्या होता है कि अब जो दुकानदार है वो देखता है स्विगी का ऑर्डर है तो पहले राइडर आ जाए भाई, उसके बाद ऑर्डर बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि स्विगी राइडर पहुंचते नहीं है, जिस कारण से कस्टमर ऑर्डर लेट होता है। और यहाँ करनाल में लोग स्विगी ऑर्डर कम करते हैं। तो भाई थोड़ी सी राइडर्स की गलती है, राइडर्स को भी सुधरना चाहिए, थोड़ा कंपनी को अपना पे आउट का तरीका और डिडक्शन का तरीका सुधारना चाहिए, तो वही बहुत बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल भाई आज का टॉपिक यही था कि स्विगी और जोमेटो में से अगर काम करने में बढ़िया देखा जाए तो जोमेटो बढ़िया है,
अगर वो दोबारा से अपना जैसे वो लॉन्च हुई थी अगर वैसा इंसेंटिव दे दे तो जैसी कोई बात नहीं है। और स्विगी का यही है कि जब वो लॉन्च हुई थी करनाल में तो 25 रुपीज़ डिलीवरी थी, अभी उन्होंने 22 कर दी है। तो इंसेंटिव उनका वैसे ही है जैसे उन्होंने लॉन्च किया तो उन्होंने इंसेंटिव में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो चलो फिलहाल देखा जाए, दोनों कंपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्विगी को अपना पे आउट का तरीका थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, जहाँ प्रॉपर पता लगे एप्लीकेशन के अंदर ही कि आपका डिडक्शन किस चीज़ का हो रहा है, क्यों पैसे कटे हैं और आपका पे आउट कितना आएगा। मतलब संडे से आप संडे को भाई पूरा क्लियर कर दो और जो सैलरी बनती है वो फ्राइडे को अकाउंट में डाल दीजिए प्लीज़। तो फिलहाल भाई आज का टॉपिक हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।